गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान पर संसद से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया तो वहीं बीजेपी ने भी शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। हालांकि अमित शाह खुद सामने आए और कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। अब ऐसे में यहां सवाल यह कि अंबेडकर मतलब संविधान, कौन पहुंचा रहा नुकसान, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही डिबेट में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंबेडकर के सम्मान पर यह चोट है या सबको चाहिए दलित वोट है। यह राजनीति इस वक्त देखने को मिल रही है। शो शुरू करें उससे पहले सुनिए तमाम वो बयान। सबसे पहले अमित शाह, उन्होंने क्या कुछ कहा जिनके बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है, उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए। मुझे ताज्जुब हुआ, जो व्यक्ति ऐसी बातें बोल रहा है, टीवी पे ये बातें लाइव चल रही है, उनको प्रधानमंत्री बुला के टोकने के बजाय जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते वो बातों को लेकर उनके होम मिनिस्टर बात करते हैं, तो मोदी साहब उनको डिफेंड करने के लिए 6 ट्वीट्स उन्होंने किया। अगर आप बाबा साहब के बारे में अगर कोई गलत बोलता है, उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। मैंने ये भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में, लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो बयान जो बोला है, इसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं और ये दर्शाता है कि उनकी संकीर्ण मानसिकता जो है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के क्या है। अंबेडकर जी हो, इनको गाली देना ही भाजपा का काम बन गया है। किसी भी कीमत पर हम लोग बाबा साहब अंबेडकर का अपमानित नहीं होने देंगे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है, चुनावी दिखावा, क्योंकि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिलता है कि वो जय भीम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने काम करे तो वहाँ वो चूक जाती। कल से जो राज्यसभा में होम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, हालांकि उनका जो बयान था वो पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला था, लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया उससे एक बड़ा आक्रोश जो है हक वंचित समाज में, उनमें गहरी चिंता है। किसी को मजबूरी में और किसी को जरूरत में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ही पड़ता है और अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। आज कांग्रेस बस एक प्रतिस्पर्धा में, क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार ने एक एक करके बाबा साहेब से जुड़े हुए हर उस स्थल को चिन्हित कर विकसित करने का काम किया। जबकि हकीकत है, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, इन्होंने बाबा साहेब का नाम लेना तो दूर की बात है, उनके नाम को भुलाने का काम किया। और आज उसी कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब के सम्मान की चिंता हो रही है। ये सिर्फ दिखावी बातें हैं। तो चलिए, कौन दिखावा कर रहा है, कौन सम्मान की बात कर रहा है, आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं।